वॉइस के थ्रू आप कैसे लोगों के बारे में बता सकते हैं? कोई घड़ी शुभ शुभ नहीं होती, आपके कर्म ही शुभ या अशुभ होते हैं। लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं बेटा, सत्य सुनने के लिए जिगरा चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। और बोलने के लिए भी जिगरा चाहिए। सारी चीज़ें इन फिंगरप्रिंट्स में होती है कि हमें क्या हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, हमारा करियर कैसा रहेगा, सब कुछ हम जान सकते हैं क्या? ग्रह खराब है, मैं नग डाल के यंत्र पूजा पाठ करा के मैं इसका भाग्य बदल दूंगा, वो सुपर पावर को चैलेंज है। इसीलिए तो लोगों के काम नहीं बनते। अगर कोई काम बनना हो तो पूरी कायनात काम पे लग जाती है। हाँ जी। अगर कुछ आपके अगेंस्ट होना हो तब भी पूरी कायनात काम पे लग जाती है। हाँ जी। सारा खेल कायनात का है। विदस के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विदस के इस पॉडकास्ट में आज एक बार फिर से हमने इनवाइट किया है कुमार अश्विनी जी को, जो कि एक फिंगरप्रिंट रीडर हैं, फेस रीडर हैं, और साथ ही साथ वो आपकी आवाज़ के द्वारा भी आपके जीवन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू, आपने मुझे दोबारा बुलाया, आपने मुझे सेवा का मौका दिया। जो आपके व्यूअर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट दिए हैं जी, मैंने खुद पढ़े हैं और जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। सर, उन कमेंट पे भी हम बात करेंगे और फिंगरप्रिंट के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं एक और चीज़ देख रही हूँ, वॉइस रीडर। ये एक्सपर्ट वॉइस के थ्रू आप कैसे लोगों के बारे में बता सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। आपको कोई मिलता है, अमूमन हमें बहुत लोग मिलते हैं आपस में जीवन में ना, तो कई बार क्या होता है, हमारा मन जैसे मन करता भी हम उससे बातें करते जाएं, अच्छा लगता ना उससे मिलना। तो ऐसा लगता है कि पिछले जन्म का हमारा कोई रिश्ता है जी। तो कई लोगों को हम बहुत जानते हैं, 15-20 साल से जानते हैं, और हमें वो कहीं अचानक नज़र भी आ जाता है, तो हम उसको देख के अपना मुंह इस तरफ कर लेते हैं। तो उसका कारण है भी हम उससे मिलना नहीं चाहते ना। वो जो वाइब्रेशन है, सारा खेल जो है वाइब्रेशन का है। आप समझे मेरी बात? जब कोई मुझसे बात करता है, वो मुझसे बात तो कर रहा है, लेकिन मैंने उसकी बातों से उसके बारे में मुझे पता चल जाता है। एक बार क्या हुआ, मुझे कोरोना काल में, मैं वैसे कोरोना काल में हर बंदा आराम कर रहा था घर पे, बाहर तो आप जा नहीं सकते कोरोना काल में ना। तो मैं भी लेटा हुआ था और मैं थोड़ी सी मेरी आंख लग गई और मेरी फ़ोन की घंटी बजी। तो मैंने फ़ोन उठाया, तो मैंने ऐसे उठाया तो देखा किसी की आवाज़ आ रही थी, किसी लेडी की, उसका नाम था बेला तिवारी जी। वो रो रही थी। मैं कहा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? उसने बताया भी मेरे हस्बैंड को कोरोना हो गया है और डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया है, भी बचने के चांसेस जो हैं बहुत कम है। मैं कहा, भी ऐसा है, भी मुझे तो लग नहीं रहा, भी आपका विधवा जो तो अभी चल नहीं रहा। ये आपने उनकी आवाज़ सुनकर पहचान लिया? मुझे फील हो गया। ओके। भी आपका विधवा जो तो चल नहीं रहा, तो आपके हस्बैंड की डेथ कैसे हो सकती है? अगर आपका विधवा योग होगा तभी तो वो मरेगा ना, आपका हस्बैंड। बिल्कुल। मैं कहा, टेंशन मत लो, आप डॉक्टर को ये बोलो भी आप इलाज करो, अगर नहीं बचेगा कोई बात नहीं, लेकिन अब मना मत करो, इलाज करो। तो उन्होंने मेरे कहने पे डॉक्टर से बात की, इलाज शुरू हो गया। तो 15 दिन बाद मुझे फ़ोन आया भी मेरे हस्बैंड सर्वाइव कर गए। अच्छा। यस। वो मुझे एक्चुअली, वो आप हैरान हो जाओगे, वो बेला तिवारी जी खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं। तो उनको मेरे बारे में पता लगा, तो मुझसे पूछा, तो वो आवाज़ सुन के बता दिया मैंने भी आपका विधवा योग नहीं है। मुझे फीलिंग आती है, कोई मुझसे बात करता है ना, तो उसकी मुझे फीलिंग आती है, फीलिंग से मुझे अपने पता चल जाता है उसके बारे में। तो सर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी हैं आप, वॉइस रीडिंग के थ्रू भी आप बता देते हैं कि उनका फ्यूचर कैसा रहेगा, तो ये यूनिक टैलेंट है। तो इस टैलेंट में आप और ज़्यादा अच्छा हो, आप इसमें और क्या क्या, मतलब अपने आप को कैसे निखारते हैं आप? ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, निखारना तो है, जो पब्लिक मुझे मिलती है, जो अब 15 साल की उम्र से मैं कर रहा हूँ, 43-44 साल का तजर्बा मेरे पास, जो मुझे पब्लिक मिलती है, जो लोग मुझे मिलते हैं, उनके फिंगरप्रिंट देख देख के मैंने अपने आप को पॉलिश किया है। जैसे लता जी ने, उनके भगवान ने उनको सुर दिया था, तो वो अपना रियाज करती है ना अपने गाने के लिए। बिल्कुल। तो वो मेरा भी यही रियाज है। अभी मैं लोगों से मिलता हूँ, उनके फिंगरप्रिंट देखता हूँ, मेरे लिए ये रियाज है। वो मुझे फिंगरप्रिंट देख के अपने आप
उसके बारे में पता चलता है, मुझे पूछना नहीं पड़ता। आप देखिए ना, किसी भी जोशी के पास जाते हैं, हम उमूमन क्या होता है, आप किसी जोशी के पास गए, वो कहता है जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, फिर वो कुंडली बनाता है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपका क्वेश्चन क्या, आप क्या पूछना चाहते हैं, फिर वो आपको बताता है मेरी ये प्रॉब्लम है, तो फिर आपको ये कहता है जी आपका फलां फलां ग्रह ठीक नहीं है, ये आप उपाय करो काम बन जाएगा, लेकिन उसकी गारंटी नहीं देता। लेकिन मेरा सिस्टम अलग है, मेरा सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। मुझे ना तो डेट ऑफ बर्थ चाहिए, ना मुझे प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए, ना मुझे उसका टाइम चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं जो मुझसे मिलता है उसके फिंगरप्रिंट मुझे उसके बारे में खुद बताते हैं, मुझे पूछने की जरूरत ही नहीं है। पहले मैं उसके बारे में, बंदे के बारे में बताता हूँ भी आप ऐसे ऐसे हो, ऐसे ऐसे हो। अभी दूर क्या जाना, आप अभी हम मिले ऑफ कैमरा, आपका बेटे को मैं कभी मिला तो नहीं, ईमानदारी से बोलो। हाँ जी, नहीं कभी मिला नहीं ना, पहली बार देखा, उसके फिंगरप्रिंट देखे। हाँ जी। मैंने आपके बेटे के बारे में जो जो बातें बताई, वो कोई बात मेरी गलत थी? बिल्कुल भी नहीं। तो मुझे तो अपने बेटे से मैंने कुछ पूछा थोड़ा, मैंने, आपका बेटा तो 7 साल की उम्र का है, उसके फिंगरप्रिंट ने मुझे बताया उसके बारे में भी आपका बेटा किस तरह का होना चाहिए, किस तरह की वो पर्सनालिटी है, किस तरह का भगवान इसको टैलेंट दे रखा है जी। ठीक है। तो अभी आपने जैसे मेरे बेटे की फिंगरप्रिंट देखे, मेरे बेटे के होने से पहले अगर आप मेरे या मेरे हस्बैंड के फिंगरप्रिंट देखते तो क्या आप ये बता सकते थे कि हमारा बच्चा कैसा होगा हस्बैंड और वाइफ के फिंगरप्रिंट के द्वारा? बिल्कुल। देखिए, आपने कहावत सुनी होगी कि पूत स्पूत क्यों संचे, पूत कपूत क्यों संचे। आपको कपूत की भी स्टोरी सुनाता हूँ और स्पूत की भी जी। फिंगरप्रिंट में ही लिखा होता है भी भगवान ने आपको औलाद कैसे देनी है। अच्छा। और उनके मैंने फिंगरप्रिंट देखे हुए हैं पहले, तो मैंने उसको पहले बोल रखा था भी अरुण तुम्हारा भाग्य शादी के बाद उदय होना चाहिए, नंबर 1। सेकंड, आपको भगवान ने उत्तम संतान की प्राप्ति का योग है, वो योग है। हाँ जी। आज मैंने फिंगरप्रिंट देखे उसके बेटे के, आपके, हाँ। तो वो साबित होगी बात जो मैंने उसको बोली थी और उनको बहुत देर पहले, तो बात आज वो प्रूव होगी भी उसका वाकया आपका जो बच्चा है, अभी तो वो 7 साल का है। हाँ जी। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, आपका बेटा अपने पापा से बेटर जाएगा फ्यूचर में। मतलब कि वो जिसे कहते हैं ना, यू फील प्राउड, वन डे यू फील प्राउड भी वो आपका बेटा है जी। जैसे सचिन की वजह से उसके माँ बाप उसको प्राउड फील करते हैं। हाँ जी। सिमिलरली आपका बेटा भी कुछ इस तरह जीवन में कुछ करेगा, बी यू फील प्राउड। ये मेरी बात याद रखना, ये मेरी प्रेडिक्शन है आपके बेटे के लिए जी। आप कपूत की बात बताता हूँ। मेरे पास कोई सज्जन मिलने आए मुझे, तो मैंने उनके फिंगरप्रिंट देखे, मैंने उसको बोला जी आपके बेटा है? कहते जी बेटा है। मैं कहा आपके फिंगरप्रिंट ये बता रहे हैं भी आपका बेटा आपको चीट करेगा, आपको धोखा दे जाएगा। वो सज्जन मेरे से लड़ पड़े, ऐसा कौन सा हो सकता है, मेरा बेटा, मुझे पता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, आपकी रीडिंग गलत है। वो लिटरली मुझसे लड़ पड़े। मैं कोई बात नहीं जी, मैंने आपको अपनी रीडिंग बताई है, जब आपके साथ घटना घट जाएगी तब आप मेरे पास चल के आओगे तो फिर मैं आपको एंटरटेन नहीं करूँगा। ये भी मेरी बात याद रखना। अच्छा, बात आई गई होगी। वो सज्जन चले गए। वो सज्जन 3 साल बाद मेरे पास वापस आए फिर, और मुझसे माफ़ी मांगी। मैं कहा क्या हो गया जी, किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हो? कहते जो मैंने आपका उस दिन आपके साथ मिसबिहेव किया था, मैं उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ, और जो आपने बोला था वो बात 100% आपकी ठीक निकली। मैं कहा वो कैसे निकली, उसके बारे में मुझे बताओ। कहता जी मैं बीमार पड़ गया, तो डॉक्टर ने मुझे बोला भी आप अपने घर में रेस्ट करो, आप फैक्ट्री नहीं जा सकते। मैंने अपने बेटे को फैक्ट्री उसको हैंड ओवर कर दी भी आप फैक्ट्री को आप आज के बाद आप देखोगे। मैंने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, उसने नेचुरली चेक साइन करने, कुछ भी करना, जो लेन देन करना, मैंने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी भी दे दी। तो मेरे बेटे ने क्या किया, अभी वो पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पे उसने मेरी जो फैक्ट्री, चलती हुई फैक्ट्री को किसी के साथ सौदा कर दिया उसने जी, भी बेचने का डन कर दिया। उसने मेरे नौकर को, वफादार नौकर को भी अपने साथ में ला लिया, लेकिन मेरा वफादार नौकर था वो उसके साथ मिला नहीं। उसने एक्टिंग की भी उसके साथ मिल गया। तो मेरे नौकर ने मुझे बता दिया जी सरदार जी आपके बेटे ने किसी को आपकी फैक्ट्री का सौदा कर दिया है और उससे टोकन अमाउंट ले लिया है जी।
तो कहता मैंने तुरंत उसी वक्त वकील के पास गया, अपने पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कराई। उसके बाद मैंने अपने बेटे को और अपने बहू को मैंने घर से निकाल दिया और अब बेदखल कर दिया, और मैंने ऐसे अपनी फैक्ट्री बचाई। वो कहता है आपने बिल्कुल ठीक बोला था भी, मेरा बेटे ने मुझे धोखा दिया। और मैं कहीं लिखा था तभी धोखा दिया ना, ऐसे कैसे उसने धोखा दिया? मीन्स कि ये जो फिंगर है हमारे, जो फिंगरप्रिंट जो है हमारे, ये हमारा फ्यूचर भी हमें बता देते हैं कि फ्यूचर में आपके साथ ये होने वाला है। ये भी आप प्रिडिक्ट कर देते हैं। मतलब आप बेशक उन्हें ना बताते हो, लेकिन आप ये जान जाते हैं कि इनके साथ ये होगा, जैसे कि आपने अभी एक एग्जाम्पल भी दिया। देखिए मैं बेसिकली मैं प्रोडिक्शन ही करता हूँ, ईमानदारी से कहूँ तो मैं लोगों को पास तो इसलिए बताता हूँ बिना उनसे पूछे भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपका पास्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे निकले आप, वो तो बताता ही हूँ मैं फ्यूचर ही प्रिडिक्शन करता हूँ बेसिकली। मैं भविष्यवक्ता, भविष्य बताता हूँ मैं जी। पास्ट तो सारी दुनिया बताती है। आप देख लो कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको यहाँ तक बता देंगे भी आप किस बस में आए हो, कितने अपने कंडक्टर को पैसे दिए, कितने आपने पैसे वापस लिए। विश्वास तो तभी होता है ना, अगर कोई हमारा सच पास जो हमारे पास में हो चुका है हमारे साथ, वो हमें बता दे तो हमें विश्वास हो जाता है कि यार ये व्यक्ति सही है। जो हमारा पास्ट बता सकता है वो हमारा फ्यूचर भी बता सकता है। फिर वही बता रहा हूँ, कई आपको पास्ट आपका 100% बताते हैं लेकिन फ्यूचर नहीं बता पाते वो। अच्छा, मैं फ्यूचर बताता हूँ। अब बताता हूँ आपको घटना भी। आपने देखिए प्रकाश सिंह बादल हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। हाँ जी। उनका बेटा सुखवीर बादल डिप्टी चीफ मिनिस्टर था। मैंने 2005 में प्रेडिक्शन की थी भी सुखवीर बादल अपने पिताजी के होते हुए, अपने जीवन में उनके होते हुए वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। ठीक है, वो नहीं बन पाया तो उनके पिताजी की अब होगी डेथ, अब तो बनने का चांस ही कोई नहीं है। ये तो मैंने 19 साल पहले बोला था। अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुए हैं 3 सीटें आई उनकी, कभी उनके पिताजी के राज में अच्छी मेजोरिटी आती थी पूरी, उन्होंने मतलब कि लगातार 10 साल राज किया है प्रकाश सिंह बादल ने, और उनका बेटा 10 साल लगातार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बन सका। मैंने यही तो प्रेडिक्शन की थी, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तो नहीं बना आज तक। तो इसको प्रेडिक्शन बोलते हैं ना, मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। मैं ये नहीं कहता भी हो सकता है, बन सकता है। मेरी डिक्शनरी में कैन शब्द नहीं है। आई विल से ओनली विल। या तो काम बनेगा या तो काम नहीं बनेगा, बीच का रास्ता कोई नहीं है जी। लेकिन बहुत से एस्ट्रोलॉजर कहते हैं बीच का रास्ता है, उपाय कीजिए, उपायों से जो है बहुत चेंज होगा। और आप कहते हैं कि उपाय किस चिड़िया का नाम है? मैं तो देखो जी, मैं तो डंगे की चोट पे कहता हूँ, उपाय नाम की दुनिया में कोई चिड़िया है ही नहीं है। वो चिड़िया क्रिएट की गई है लोगों को लूटने के लिए। आप मुझे बताइए, आपको याद होगा अपने मनु शर्मा, उसका वो जिसका लाल हत्याकांड हुआ था ना। हाँ जी। वो कितने पावरफुल आदमी है वो, उसके फादर, उसके नाना जी शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति रहे हैं। कितने पावरफुल है, कितना पैसा है उनके पास। इतना कुछ होने के बावजूद उसको जेल जाना पड़ा ना, वो नहीं रोक पाया अपने आप को। वो अलग बात है, वो जल्दी छूट गया। मेरा ये कहने का मतलब है अभी दुनिया में कोई उपाय नहीं है जो आपका भाग्य बदल दे। लेकिन वो तो उन्होंने क्राइम किया था, उसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही थी ना। तो कई लोग, अच्छा बताओ, मैं नाम नहीं लूंगा जी, उनके ऊपर लाशन लगे हैं, सब कुछ लगा है, आज तक उनको कुछ बिगड़ा नहीं है। बताओ वो कैसे नहीं बिगड़ा भी? उन्होंने तो, अगर कोई लड़की कहती है भी इस बंदे ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, जो कुछ भी किया है, उसने उसकी शिकायत भी की है, FIR भी हो गई है, तब भी उसके अगेंस्ट कुछ आज तक नहीं हुआ। वो कैसे भाई? बिल्कुल। देखिए, हम जीवन में जब हमें कोई घटना घटती है हमारे साथ, अगर हम बचते हैं तो अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों की वजह से जी बचते हैं। देखिए ना, कई जीवन में लोगों ने क्राइम किया होता है लेकिन वो पकड़ में नहीं आते, सजा नहीं हो पाती उनको, लेकिन पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है इस बंदे ने गलत काम किया, लेकिन उसको सजा नहीं हो पाती। तो कई बार लोग, मेरे पास जीवन में ऐसे लोग आए हैं, मुझे याद अच्छी तरह। एक बार क्या हुआ, अभी मैं नौकरी में, बिजली बोर्ड में मैंने नौकरी की है। हाँ जी। रिटायर हो चुका हूँ। तो वहाँ पर मेरे कोई जानकार आए भी, कुलीग मेरे भी, रिश्वत का केस चल रहा है, तो भी सज़ा होगी मुझे नहीं होगी।
मैं कहा देख मुझे नहीं पता भी तूने रिश्वत ली है नहीं ली है, तू बरी हो जाएगा। वो कहता है रिश्वत तो मैंने ली है, उसने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड मुझसे कबूल किया। मैं कहा ये ली है तब भी मैं कहता हूँ तू बरी हो जाएगा। वो कहता कैसे? मैं कहा तुम्हारे संचित कर्म की वजह से तो बरी हो जाएगा। वो बरी हो गया। एक आया मुझे, वो कहता जी मैंने तो रिश्वत ली नहीं, मैं फंस गया। मैं कहा मुझे नहीं पता तू रिश्वत ली है या नहीं ली है, तेरे को सज़ा पक्की होनी है। उसको सज़ा हुई, उसकी नौकरी चलेगी। तो मैं किसी घटना को रोक नहीं सकता, मैं बता सकता हूँ। मुझे कुदरत ने गिफ्ट किया है किसी के बारे में बताने के लिए। उसका अगर मैं बदलूंगा तो फिर मैं भगवान नहीं हो गया। हाँ। अब देखिए उपाय का मतलब क्या होता है? उपाय का मतलब है भी हम सुपर पावर को चैलेंज कर रहे हैं कि जो गलत होने वाला है वो ना हो। नहीं, सुपर पावर को मैं क्या चैलेंज कर रहा हूँ? मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ भी आप भगवान को, ये मेरा चैलेंज है सुपर पावर को भी आपने इसकी किस्मत खराब बना रखी है इस बंदे की, इसके ग्रह खराब हैं। मैं नग डाल के यंत्र पूजा पाठ करा के मैं इसका भाग्य बदल दूंगा। वो सुपर पावर को चैलेंज है, इसीलिए तो लोगों के काम नहीं बनते। मैं कहता हूँ अगर जो लोग कहते हैं ना उपाय से काम बनते हैं, मैं कहता हूँ उन लोगों के काम मैं बिना उपाय के मैं करके दिखा देता हूँ। सर यहाँ आप उपाय की बात कर रहे हैं कि उपाय से काम बनते हैं। यहाँ तो आजकल लोग जो हैं एक शब्द बोल देते हैं कि इस शब्द को 3 या 4 बार बोलिए आपके सारे काम बन जाएंगे, और इतना ट्रेंड चल पड़ा है। मतलब आप अगर रील कभी स्क्रॉल करें तो देखेंगे कि बस 2 शब्द हैं वो बोलिए और सारे काम हो जाएंगे। इस पर आपकी अपनी क्या राय है? देखिए ऐसा है कि अगर कोई मंत्र कहता ना सर तो मैं मान जाती कि इस मंत्र का उच्चारण कीजिए आपका ये काम बन जाएगा, लेकिन वो शब्द भी इतने अटपटे हैं कि बोलने में भी बड़ा अजीब लगता है, लेकिन बोल देते हैं कि ये बोलिए आप। देखिए दुनिया में ना आज की डेट में ना पखंड बहुत हो गया। लोग झूठ सुनना पसंद करते हैं बेटा, सत्य सुनने में नहीं, सत्य सुनने के लिए जिगरा चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बोलने के लिए भी जिगरा चाहिए। बड़ी बात समझे? हाँ जी। मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो आप हैरान हो जाओगे। एक मेरे पास क्लाइंट आया, किसी लड़की के पीछे वो पागल था क्लाइंट, तो वो जोशो चक्कर में पड़ गया, वशीकरण के चक्कर में ना। तो उसने जहाँ किसी ने बोला वो चला गया। कम से कम उसने 20 लाख रुपया खर्च कर दिया किसी लड़की को पाने के लिए। तो आखिर में मेरे पास आ गया, 20 लाख खर्च कर दिए जोशियों के पास, अब मेरे पास आ गया। तो फिर मैंने उसको समझाया, अभी देख तू जिसके पीछे लगा हुआ है वो तो तेरे को कभी मिलने वाली नहीं है, ये नोट कर ले बात। उसका कहना, मैंने उसको बताया, कारण बताया मैंने उसका। मैं कहता तेरे फिंगरप्रिंट मुताबिक जो तेरे जीवन में पहला लाइफ पार्टनर आया उसकी वजह से तूने तेरा भाग्य उदय हुआ। कहता बिल्कुल सही बोला जी, मैंने खूब पैसे कमाए। मैं कहा जो अपने घर की लक्ष्मी को छोड़ के जो घर बैठी हुई है और उस लड़की के पीछे भाग रहा है, वो लड़की क्या कह रही है, अपनी पत्नी को तलाक दे दे। वो कहता वो पॉसिबल ही नहीं है। उसकी पत्नी खुद कह रही है भी तू शादी कर ले उससे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसके साथ रह लूँगी। लेकिन वो कहती है तू उसको पहले तलाक दे फिर मैं रहूँगी। मैं कहा वो तो झूठ बोल रही। मैं कहा आप बताओ धर्मेंद्र जी ने शादी नहीं की दूसरी, अपनी क्या अपनी पत्नी को तलाक दे दिया उन्होंने? भाई जिसने अगर वो लड़की उसको प्यार करती है तो उसके साथ आ जाती, वो नहीं आई। इसका मतलब वो ड्रामे कर रही थी, उसका 20 लाख ही बर्बाद कर दिया। वो उस लड़के को मैंने उसका समझाया उसको प्यार से भी जब से तू इसके पीछे पड़ा हुआ है तेरा सारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। कहता बिल्कुल सही बोला जी आपने, मेरा बहुत कम से कम मेरा बहुत नुकसान हो चुका। 20 लाख तो मैंने जोशियों को दिए, मैंने अपनी 1 करोड़ की कोठी भी बेच दी उसके पीछे लग के। तो फिर मैंने उसको समझाया, उसको सब सेट किया भी तू इसको छोड़ेगा तू तरक्की कर पाएगा। तो उसको मैंने उसके जंजाल से निकाला। तो मतलब ये जो बोलते हैं हमें कि इन शब्दों को 3-4 बार बोलिए, सब बकवास है, सब कुछ नहीं है ये। मैं कहा जी कोई अगर वो साबित तो करे ना भी ये करने से काम बन जाएगा, वो गारंटी तो दे। गारंटी देने को तैयार कोई नहीं है, ठीक नहीं। अब देखो जो चीज कोई किसी को बोलता है जी आप उपाय करो, आप काम नहीं बना सपोज, जोशी के बाद क्या वो उसके बाद बचने के कई ढंग है। आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी जी, आपका प्लेस ऑफ बर्थ गलत होगा, आपका टाइम गलत होगा, आपने उपाय ठीक से नहीं किया, इसलिए आपका काम नहीं बना। वो अपने ऊपर नहीं लेगा। मैं तो कहता हूँ अपने उपाय करना ही नहीं है, मैं तो मनी में गारंटी देने को तैयार हूँ। मनी से याद आया,
कमेंट बॉक्स में बहुत से कमेंट आते हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी लिख रहे हैं, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि ये फ़ीस बहुत लेते हैं, इनकी फ़ीस बड़ी हाई है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जब एक बंदा 20 लाख तक खर्च कर सकता है, तो जो आपकी फ़ीस है मुझे लगता है फिर वो जब प्रॉब्लम क्या ऐसा होता है कि अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो बहुत बड़ा फ़ीस ली जाती है, या प्रॉब्लम छोटी है तो थोड़ी कम फ़ीस होती है, क्या ऐसा कुछ है आपके साथ? आप हैरान हो जाओगे, मेरे पास जब लोग मेरा मिनिमम पैकेज लेते हैं, सपोज मेरा मिनिमम पैकेज है ना वो लेते हैं, तो जब मेरे पास उनके फिंगरप्रिंट आते हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन पता क्या होता है, मैं कहा तेरे पास पैसे तो है, अच्छा, तो पैसे मुझे कम क्यों दे रहा है? अच्छा, फिंगरप्रिंट के उससे आप जान जाते हैं कि मुझे इसके पास मनी मुझे है पूछने या की नहीं? जरूरत नहीं है, मुझे फिंगरप्रिंट बताते हैं उसके पास पैसे हैं। मैं कहा तेरे पास पैसे हैं, तू मुझे पैसे कम दे रहा है? कहता है। मैं कहा मुझसे बात करनी है? कहता करनी है। मैं कहा इस पैसे से काम बात नहीं बनेगी, तेरे को मेरा हायर पैकेज लेना पड़ेगा अगर मुझसे बात करनी है, नहीं तो बात नहीं करूंगा। जो तूने पैसे दिए मिनिमम पैकेज के वापस ले ले। जिसको मुझसे बात करनी ना बेटा, वो पैसे अरेंज करके आएगा, क्योंकि मैंने को नगद तो देना नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा अभी कुंडली फ्री देखूंगा, भी आप ये नग ले लो 50,000 का, लाख रुपए की पूजा करा लो, 2 लाख का यंत्र ले लो, मेरा वो तो काम है ही नहीं है। मेरा काम है नो रेमेडी कंसेप्ट। और सबसे बड़ी बात, मेरा मकसद नहीं है पैसे कमाना, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, उनकी शंका दूर करना चाहता हूँ। जो ये लोग कहते हैं ना भी इनकी फ़ीस ज़्यादा है, ये पैसे लेते हैं, भैया मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे कमाने नहीं आया हूँ। देखिए आप, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ATG सर्टिफिकेट, मैंने ट्रस्ट बना रखा है, उसका नाम है पारहित ट्रस्ट। पारहित का मतलब क्या होता है? दूसरे का भला करना। यस। दुनिया में इतने ट्रस्ट बने, किसी का नाम सुना आज तक मैंने? पारहित सर्च कर लो, गूगल पे पूछ लो, पारहित मेरा ट्रस्ट निकलेगा। इसका मतलब मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, लोगों को मैं डराता नहीं हूँ, लोगों को वहम से निकालता हूँ, ठीक है। और जो लोग मुझे फीस देते हैं ना, वो फीस मैं नहीं रखता, वो गरीब घरों के जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उन पे खर्च किए जाते हैं पैसे। जो गरीब घरों की लड़कियां हैं उनकी शादी में पैसे खर्च किए जाते हैं। मैं नोबल कोज पे खर्च करता हूँ। मेरा मतलब कि कहने का भी मैं सोसाइटी से ले रहा हूँ और सोसाइटी को गिफ्ट कर रहा हूँ। मेरा बेटा कनाडा में है, बेटी मेरी ऑस्ट्रेलिया में है, मेरी वाइफ जॉब कर रही है, मैं खुद अच्छी पेंशन ले रहा हूँ। मुझे पैसे खाने तो मुझे 2 फुलके ही है ना, मुझे पैसे अपने लिए नहीं चाहिए। जो मैंने नोबल कोर्स करने हैं, जो गरीब बच्चों के मैंने स्कूल बनाना, गरीब बच्चों के लिए फ्री पढ़ाने के लिए, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। और मैं पैसे उनसे क्यों ना लूँ जिनके पास पैसे हैं? ये बताइए पहले मुझे अनु जी। ठीक है, जिनके पास पैसे हैं आप उनसे लीजिए। अगर जिनके पास पैसे नहीं हैं, प्रॉब्लम है लाइफ में, वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो क्या वो मिल सकते हैं? मिलने की जरूरत ही नहीं है, उसका हल बताता हूँ। आप मेरी ऐप डाउनलोड कीजिए ना, कर्म दर्शन के नाम पे ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना डाटा फिलअप कीजिए, आप क्वेश्चन लिखिए, मैं फ्री बता दूंगा। एक क्वेश्चन फ्री है। जब वो मेरी बात ठीक निकले तो फिर मुझे आके मिल लो, क्या दिक्कत है? मैं तो लोगों को कहता मेरा इम्तिहान लो। कोई जो आपको आज तक कभी जोशी मिला मुझे कहता मेरा इम्तिहान लो? मैं पहला आदमी हूँ, मैं कहता इम्तिहान लो मेरा यार जी। मुझे भगवान ने ज्ञान दिया ना, तो मैं उस ज्ञान का इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ। जैसे कि हम बात करें बच्चों की या फिर बड़ों की, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा करियर लें। बड़े ये कहते हैं कि हमारे घुटनों में दर्द रहता है, या हमें अक्सर क्या कहते हैं सर दर्द की शिकायत रहती है। तो क्या ये सारी चीज़ें इन फिंगरप्रिंट्स में होती है कि हमें क्या हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, हमारा करियर कैसा रहेगा, सब कुछ हम जान सकते हैं क्या? मैं कहा जी ईच एंड एवरीथिंग इन द फिंगरप्रिंट। कोई आप ऐसा क्वेश्चन पूछो भी वो फिंगरप्रिंट में नहीं मिलेगा। देखिए ये फिंगरप्रिंट की जो नीचे वाली उंगली है ना हमारी, ये बताती है आपको कौन सी बीमारी लगने वाली है फ्यूचर में जी। और ऊपर वाले फिंगरप्रिंट बताएंगे आप बचने का योग है या नहीं है। और सेंटर वाले फिंगरप्रिंट बताते हैं भी आप क्या करोगे, नौकरी करोगे, बिजनेस करोगे, क्या करोगे, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो बात की बात है। मान लो एक बच्चे ने UPSC एग्जाम देना है, हाँ जी, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? BA होना चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी फील्ड, ठीक है। उसके बाद वो एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। सिमिलरली फिंगरप्रिंट क्या है?
वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। पहले तो उसका योग होना चाहिए। अगर योग ही नहीं है फिंगरप्रिंट के मुताबिक तो कैसे मैं दे दूंगा। आप देखिए कई बार कुदरत आपको चीज़ दे देती है, हाँ जी, आपके भाग्य में होती नहीं है लेकिन मिल जाती है, तो वो कुदरत आपसे छीन भी लेती है। आपने देखो कई लोगों को अपने बाप दादा से करोड़ों रुपए मिलते हैं प्रॉपर्टी के, बिल्कुल बाद में वो जीरो हो जाते हैं। जीरो हो जाते हैं, हाँ जी। तो कई लोगों को अपने माँ बाप से कुछ नहीं मिलता, वो अरबपति बन जाते हैं। एलन मस्क एक साधारण परिवार का लड़का, एलन मस्क जो दुनिया का नंबर 1 अमीर आदमी, उसके माँ वो बेसिकली एलन मस्क जो है वो बिल्कुल एक सिंपल सी फैमिली को बिलोंग करता है। उसके फादर के पास कोई पैसा नहीं है उसको बिजनेस कराने के लिए। उसने जो भी इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया ना अपने दम पे किया। ठीक है, मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। मेरी जो नोन है, मेरी वाइफ टीचर है, उनकी एक कुलीग है, उनके हस्बैंड की डेथ होगी, तो उनका जो 2 बेटे हैं उनके, जो बड़े वाला बेटा है वो 4 क्लास पास है। ये बात समझिए, गौर कीजिएगा, 4 क्लास पास। उस लड़के ने अपनी माँ से 10,000 रुपये लिए और जलंधर में बांसाले बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ एक दुकान खोल ली। वो बच्चे दे उस लड़के के मार्केट में किसी ने प्यार लगने नहीं दिए, उसको तंग किया, लेकिन उस लड़के ने हौसला नहीं छोड़ा। आज की डेट में उस लड़के की 2 फैक्ट्रियाँ, 4 पास लड़का, अनपढ़ लड़का, 2 फैक्ट्रियाँ और कनेडा की उसके बाद विद फैमिली सिटीजनशिप है। उसने सिर्फ अपनी माँ से 10,000 रुपये लिया था और 10,000 से उस बंदे ने दो फैक्ट्रियाँ बना ली। और फैक्ट्री कैसे बनी? एक बंदा उसके पास आया भी ये मशीन मैंने लेनी है कुवाड़ से, आप ये मशीन लगाओ। वो कह रहा मैंने नहीं लगानी, जो लड़का वो कह रहा मैंने नहीं लगानी, कहता नहीं लगाओ, सारा मैं देखूंगा, आप टेंशन मत लो। मशीन ली, उसको रिपेयर कराया, उससे शुरू किया। वो जो कुवाड़ से मशीन खरीदी थी ना, उस मशीन से ऐसा भगवान ने उसका सिस्टम सेट किया, उस मशीन से उसने 2 फैक्ट्रियाँ बनाई। उसके भाग्य में थे ना पैसे, तो बंदा उसके पास चल के आया। तो शादी होगी या नहीं होगी वो भी हम जान सकते हैं कि आपकी शादी? मैं कहा जी आपके कितने अफेयर्स होंगे वो भी बता सकता हूँ फिंगरप्रिंट देख के, वो भी एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरा एक दोस्त के साथ मैं बैठा हुआ था उसकी दुकान में, तो कोई उसका दोस्त मिलने आया, मेरा जानकार नहीं था, उसका जानकार था। तो मेरे दोस्त ने बोला उसको अपना हाथ दिखा, तो मैंने उसका हाथ देखा। मैं कहा भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट कह रहे हैं भी तुम्हारी पत्नी किसी का उसका लफड़ा चल रहा है, कोई इश्क भी चल रहा है। तो वो उसने उस वक्त वो बोल दिया भी नहीं आपकी रीडिंग गलत है। मैंने उसको बोला भी, मैं कहा मेरी रीडिंग नहीं गलत हो सकती, योर फिंगरप्रिंट टेलिंग मी भी आपका अपनी पत्नी के साथ तलाक होने वाला है, तलाक का योग है। तो तलाक का योग कोई कारण बनेगा तभी तो तलाक का योग होगा ना। हाँ जी, तलाक का योग है तो कारण क्या दिया भगवान ने, उसकी पत्नी किसी के साथ सेटिंग है। बात आज खत्म हो गई, मैं घर चला गया। उसके बाद में मुझे फ़ोन आ गया भी आपने बिल्कुल सही बोला जी, भी मेरी पत्नी का किसी चक्कर है, मुझे पता है। कहता मैं निकलूँगा कैसे, उसका मुझे बताओ। मैं कहा तलाक का योग तो है ही है। कहता मुझे वो तलाक दे नहीं रही। फिर मैंने उसको हल बताया भी कैसे निकलेगा तू। मैं कहा तूने अपनी वाइफ के साथ कोई तूने रिलेशन ही रखने, तो अपने अलग कमरे में सोएगा, वो अलग कमरे में सोएगी, ठीक है। तू मैं कहा तपस्या कर, अपने नाले नूं घुट के बन ला, 10-12 दी ना गंढा मार दे, खुले ही ना। तो मैं कहा अपना नाला बन ला तो जनानी तेरी अपने आप चल जाऊगी, तेन कुछ करने की लोड़ नहीं। कहता करोड़ रुपया मंगती है तलाक देने लई। मैं कहा तू कितना देना? कहता 50 लाख। मैं कहा डील डन हो जाऊगी पर टाइम लगूगा, शांत हो जा। उस लड़के ने मेरे कहने 2 साल तपस्या की, 2 साल उन्हें अपनी वाइफ ने कोई रिलेशन नहीं बनाया, घर च रह के अलग कमरे सो रहा, वो अलग सो रही है। 2 साल उसकी वाइफ ने खुद कहा भी मैं तलाक देने तैयार हाँ, तो मैनू 50 लाख दे दे। वो मैं फोन आ गया, कहता मेरी वाइफ रेडी होगी तलाक देने लई। मैं कहा 1 मिनट ला, 1 मिनट ला, वो देने तैयार थी 50 लाख रुपया। उन्हें 50 लाख दिता, म्यूचुअल कंसेंट में तलाक ले ले। उन्हें मैंने बताया थोड़ा, मुझे फिंगरप्रिंट बता देंगे
भी आपका पति, देखो पत्नी के फिंगरप्रिंट देकर बता दूंगा उसका पति बाहर जा रहा कि नहीं जा रहा। अच्छा, पति के फिंगरप्रिंट देकर बता दूंगा उसका पत्नी बाहर जा रही कि नहीं जा रही। मैं तो लोगों को कहता मेरे पास जादू है, मैं जादू दिखाने की फीस लेता हूँ। तो जैसे किसी का कोर्ट केस चल रहा हो तो वो आप देख के बता देंगे कि आप जीतेंगे या हारेंगे? 100%। देखिए वकील डराते हैं अपने क्लाइंट को, डराता ना वकील, डॉक्टर डराता है भी ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। डॉक्टर पता क्या कहता है भी अगर आप मान लो आपका मरीज दाखिल है, आपने उनसे छुट्टी लेनी है, डॉक्टर का नहीं आप ले जाओ मेरी गारंटी कोई नहीं है कुछ हो जाएगा। हाँ, बोलते हैं ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा, अब उनको लगेगा पता भी अगला मरीज आ गया वो 1 महीना और हमारे पास रहेगा, तो फिर क्या बोलोगे, स्टोरी बदल जाएगी, घर में ले जाओ, घर का वातावरण मिलेगा। मान गया आपकी इस बात को, तो ठीक है नहीं। वो डॉक्टर मैनिपुलेट करते हैं भी अपने मरीज को। अब एक सर्वे आया था अखबार में भी 90% लोगों के हार्ट के ऑपरेशन कर दिए डॉक्टरों ने, जिसकी जरूरत नहीं थी, बिना बात के ऑपरेशन कर दिए। मैं बता दूंगा आपको भी आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत है या नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसको किसी डॉक्टर ने बोल दिया भी तेरे को अपना तेरे हार्ट में ब्लॉकेज है और तेरे को ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैं कहा तू किसी डॉक्टर के पास गया था, रिकमेंडेशन गई तेरी? कहता यस मैं किसी डॉक्टर के पास गया, उसने रिकमेंड किया है। तो मैं कहा उसका कमीशन सेट है उसके साथ, तो तेरा हार्ट का ऑपरेशन होना ही है। तो मैं कहा तेरे फिंगरप्रिंट कहते कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, तेन कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, तेरा हार्ट ओके है। तू चुप करके ना किसी दूजे डॉक्टर को जा दूसरे शहर ਦੇ ਵਿੱਚ बिना किसी रेफरेंस तो जाके चेकअप करा के आ। वो चेकअप करा के आया, कोई प्रॉब्लम नहीं निकली उन्होंने। तो इट मीन्स कि अगर किसी को कुछ मेजर चीज़ बताई जाती है, कुछ मेजर हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं और ये कहा जाता है कि आपको ऑपरेशन करवाना है, तो एक बार वो अपने फिंगरप्रिंट ज़रूर दिखा लें ताकि जान लें कि ये ऐसा है भी या नहीं, ये योग है भी या नहीं। मैं तो कोर्ट केस की आपको बात बताता हूँ। आप याद हमारे ना पंजाब में फास्ट वे केबल है, उसमें ना एक राजू भाजी है, वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ CBI ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ CBI ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, सेंटर सरकार कांग्रेस दी। तो मैंने उनको बोला भी आप बरी हो जाओगे, वो कहते ये हाउ इट इज़ पॉसिबल। मैं अकाली बंदा, सरकार कांग्रेस दी, CBI सरकार दी सेंटर दी, तो पॉसिबल कितना? मैं कहा मैंने नहीं पता, आई डोंट नो। तो बरी हो जाएगा, वो बरी हो गया बंदा। फिर उसके मैंने और बोला, फिर मैं कहा वो 3 बार कोर्ट केस जाओगे, 3 बार जेल जाओगे। तो मेरी प्रोडिक्शन करने के बाद वो एक बार और जेल गया, फिर बरी हो गया। मैं कहा 3 बार जाओगे, अब बताओ मैंने प्रोडिक्शन की है भी जाओगे जेल और जेल से बाइज्जत बरी भी हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि जो इलेक्शन आने वाले हैं, जो भी खड़े हैं वो आपके पास आए और अपने फिंगरप्रिंट दिखाएं और पूछ लें कि हम जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे। मेरे पास नेता भी आते हैं। हाँ जी। देखिए आपको रिसेंटली बॉम्बे की बात बताता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे वहाँ पर कोई प्रोड्यूसर है बॉम्बे का, उसने मुझे, मेरा क्लाइंट बन के उसने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे फ़ीस दी, मैंने उसको अटेंड किया। तो उसने मुझे क्वेश्चन किया भी मैं आपसे एक भविष्यवाणी कराना चाहता हूँ। मैं क्या? कहते जी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म है अक्षय कुमार की, वो आप जरा देख के बताओ भी वो चलेगी फिल्म। मैं कहा देखने की जरूरत ही नहीं है, फिल्म फ्लॉप है। मैं कहता ट्रेलर देखो, मैं कहा लोड ही नहीं। अच्छा। मैंने देख के बता दिया, वो फिल्म फ्लॉप हो गई। और प्रोड्यूसर ने मुझे बॉम्बे बुला लिया, टिकट पैसे दे के, भाई यार बॉम्बे मिल के आओ रिसेंटली अभी। अच्छा। हाँ 29-30 अपने अप्रैल को 2 दिन बॉम्बे ला के आया हूँ, ठीक है। और वो उसने कुछ और लोगों के बारे में दिखाना था मुझे ना, तो उसने दिखाया प्रॉपर मुझे। तो उसको पागल कुत्ते ने कटा मुझे बुलाएगा वो पैसे दे के, कुछ तो उसमें में नजर आया ना। मैं तो लोगों को ये कहना चाहता हूँ भी देखो, अगर आपको सत्य सुनना है, सच कड़वा होता है, वो आपके फेवर में भी हो सकता है, आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। मैं वो नहीं बताऊंगा जो आप सुनना चाहते हैं। हर जोशी क्या कहता है, काम बन जाएगा। हाँ जी। वो किसी के पास चले जाओ, आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास चले जाओ,
वैदिक जोशी हो, लाल किताब हो, काली किताब, कोई भी किताब हो, आप चले जाओ, वो ये कहेगा जी काम बन जाएगा, उपाय करो। आपको खुश करता है वो, मैं आपको खुश नहीं करूँगा। जो रियलिटी है मैं वो बताऊँगा, मेरे पास रियल है, सच्चाई है। हाँ ये बात पक्की है, मैं लोगों को कहता हूँ मेरी बात गलत निकले तो पैसे वापस ले लो, इससे बड़ी बात क्या है बताओ? क्या रिस्क है आपका बताओ? आपका क्या रिस्क क्या है? आपको उपाय करना क्यों है? आपको तो प्रोडिक्शन लेनी ना, भी मेरी ये प्रॉब्लम है सॉल्व होगी या नहीं होगी। अगर मैं कहता हूँ भी नहीं होगी, काम बनने के चांसेस नहीं है, और आपका काम बन जाता है तो पैसे वापस दे दूंगा। अगर मैंने बोला काम बन जाएगा और आपका काम नहीं बनता तो भी पैसे वापस कर दूंगा। तो फिर दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है बताओ? आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने बारे में भी कुछ जान लूँ क्या? कभी आप अपने खुद के फिंगरप्रिंट्स देखते हैं कि मेरी लाइफ में ये कुछ होने वाला है, लेकिन आप हमेशा ये कहते हैं कि जो होना है वो तो होगा ही। तो कभी आपने अपने बारे में देखा है? मैं आपको बताता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ। अब मुझे अनु जी ये बताइए भी, अगर जोशी जो 10 उंगलियों में नक डालेगा तो फिर नक देगा ना किसी को, पहले वो डालेगा ना, फिर डलवाएगा ना लोगों को। कुछ होते हैं नहीं भी पहनते हैं, कुछ होते हैं एक दो पहनते हैं, जो कुछ तो कोई पहन, हर जोशी को ना कुछ पहनता है। अब मुझे बताइए, मैंने तो ना सोना डाला हुआ है ना चांदी डाली हुई है, ना कोई मुंदरी डाली हुई है, वो डाला मैंने। लेकिन आप तो हाथों से और फेस से बताते हैं। ठीक है ना, सुनिए मेरी बात, मैं अपनी बताता हूँ बात। मुझे नौकरी कैसे मिली जी, वो बताता हूँ। मेरा दोस्त है टोनी, अब तो उसकी डेथ होगी बेचारे की, तो वो कहीं गया होगा वो किसी दुकान पे, तो वहाँ पर नोटिस बोर्ड पे लगा था अभी बिजली बोर्ड में वैकेंसी निकली है और उसकी ये क्वालिफिकेशंस हैं। तो मैंने एमकॉम कर रखा था, तो मेरे दोस्त को लगा भी ये मेरे दोस्त ने कर रखा, तो वो मेरे लिए फार्म लेके आ गया। मुझे नहीं पता था वैकेंसी निकली है, मुझे खुद नहीं पता था। वो मेरा दोस्त मेरे लिए फार्म लेके आया, मैंने फार्म भरा, ठीक है, मैंने एग्ज़ाम दिया और मुझे नौकरी मिल गई। तो मैं आज भी कहता हूँ मुझे उस मेरे दोस्त टोनी की वजह से नौकरी मिली। मुझे मेरे भाग्य में थी नौकरी ना बेटा। हाँ जी। तो मेरा दोस्त मेरे लिए फार्म लेके आया। नेचर आपका ऐसे काम करती है। फिर और बताता हूँ, मेरी बिजली बोर्ड में जितनी देर मैं नौकरी की ना, मेरे अफसरों के साथ मेरे पंगे रहे हैं। पंगे मीन्स भी, क्योंकि मैं ईमानदार था, मैंने कभी रिश्वत नहीं ली, ना मैंने कोई गलत काम किया। तो आपको पता भी ईमानदार बंदे को लोग पसंद कम ही करते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो मेरी वो चार्जशीट बना दी। जो नौकरी करते हैं उनको पता होता है चार्जशीट क्या होती है। मेरी चार्जशीट बनी, चार्जशीट। उसका मतलब होता है भी मेरे काम में कोई नुक्स है, उसका ये मतलब है। और वो अगर वो प्रूव हो जाए तो मेरी इंक्रीमेंट बंद हो सकती है, मेरी प्रमोशन रुक सकती है, कुछ भी मेरे अगेंस्ट हो सकता है। तो वो मेरी चार्जशीट जो मेरे अगेंस्ट बनी है, वो चारों में कोई एक्शन नहीं मेरे अगेंस्ट हुआ, चारों में मुझे वार्निंग देके छोड़ दिया गया। ये चमत्कार नहीं? एक अफसर ने मेरी चार्जशीट बनाई और मेरे अगेंस्ट लिख के भेजा सारा कमेंट मेरे अगेंस्ट गए हैं, लेकिन जो फाइनल बॉस है मेरा, जिसने ये फैसला लेना है, उसने मुझे बरी कर दिया। तो जज क्या करता है, अगर कोई केस है, दो वकील लड़ते ना आपस में, हाँ जी। तो जज जहाँ तो आपको बरी करेगा, जहाँ तो आपको सजा देगा। तो उसमें कैन कहाँ से आ गया बताओ ना। जहाँ तो वो छूटेगा, जहाँ वो जेल जाएगा, उसमें बीच वाली तो बात ही कोई नहीं है। कुदरत ने बेटा हर चीज़ दो ही बनाई है, एक आस्तिक बनाया, एक भगवान ने नास्तिक बनाया। एक प्लस है, एक माइनस है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भी कोई भी घड़ी शुभ या अशुभ नहीं होती। हर जोशी कहता है जी घड़ी शुभ में काम करो, वो गारंटी देने को तैयार है भी शुभ घड़ी में अगर शादी की जाएगी, कोई जगह का मुहूर्त किया जाएगा, वो काम चलेगा। कोई देता गारंटी जोशी? कोई देने को तैयार नहीं है। लेकिन भगवान अपने श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, कोई घड़ी शुभ शुभ नहीं होती, आपके कर्म ही शुभ या अशुभ होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, वो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अब भगवान राम जी की बात बताता हूँ आपको। भगवान राम जी को जब वनवास हुआ तो उनको जाना था, राजा बनना था ना, सामने कुर्सी पड़ी थी, तो उनको
जंगलों में जाना पड़ गया, तो वो कैसे पॉसिबल? उन्होंने पाई नहीं किया, कोई वो ना जाते जंगलों में, जाना पड़ा ना उनको। जो लिखा था मतलब कि हाँ, यस, और आज तिलक था उनका, लेकिन अगले दिन उनको जंगल जाना पड़ा ना, 14 साल का वनवास काटना पड़ा। तो वहां पर उनको ऋषि मिलने आए। तो ऋषि मिलने आए तो दोनों भाई राम जी और लक्ष्मण जी उनके पांव दबा रहे हैं। तो पांव दबाते दबाते ऋषि क्या कहते हैं राम जी को, भी राम लक्ष्मण, जश अपयश, जीवन मरण, लाभ हानि सब विधि हाथ। तो भगवान राम पूछते हैं ऋषि जी से, भी गुरुवर, भी अगर सब कुछ विधि हाथ में है तो इंसान के हाथ में क्या है? तो ऋषि जी कहते हैं इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म है, वो कर्म से अपना भाग्य का निर्माण कर सकता है। तो मैं बात कर्म की करता हूं ना। आपने जो संचित कर्म किए हैं वो कैसे किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, वो फिंगरप्रिंट में दर्ज हो चुके हैं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं बहुत अच्छी सी। एक माँ बाप अनपढ़ है, हाँ जी, माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ है और गरीब है। उसका नाम है लड़के का अंसार शेख। वो 21 साल की उम्र में यंगेस्ट आईपीएस इन इंडिया। कोई कोचिंग नहीं ली उसने, और फर्स्ट अटेम्प्ट में उसने यूपीएससी क्रैक करके वो लड़का आईपीएस बन गया। माँ बाप तो अनपढ़ है, वो कैसे पॉसिबल है? उसकी मेहनत, हम तो यही कहेंगे कि उसने दिन रात मेहनत। बाप के पास पैसा पढ़ाने के लिए नहीं है भाई। बाप तो उसको स्कूल से हटवा रहा था। टीचर्स ने बोला भी हम तेरा बच्चा पढ़ने वाला, हम इसकी पढ़ाएंगे इसको जी। वो लड़का पढ़ गया, बीए कर गया लोगों की मदद से। तो लोगों की मदद तभी काम करेगी नहीं जब आपके भाग्य में होगी। तो बिल्कुल, अगर आपको अफसर बनना ना, मैं लोगों को क्या कहता हूँ, अगर कोई काम बनना हो तो पूरी कायनात काम पे लग जाती है। हाँ जी। अगर कुछ आपके अगेंस्ट होना हो तब भी पूरी कायनात काम पे लग जाती है। हाँ जी। सारा खेल कायनात का। हाँ जी, ठीक है ना। एक और बताता हूँ, आपको याद होगा लड़की 13 साल की है, जानवी पवार। वो एक पिंड दी कुड़ी है, एक छोटे से गांव की लड़की है। उसने 13 साल की उम्र में 12वीं क्लास पास कर ली। वो फ्रीक्वेंट इंग्लिश बोलती है। दुनिया की हर कंट्री की जो उसकी एसेंट है, हाँ जी। अमेरिकन कैसे बोलता है, इंग्लैंड वाला कैसे बोलता है, ऑस्ट्रेलियन कैसे बोलता है, कैनेडियन कैसे बोलता है, जर्मन वाला कैसे बोलता है, वो फ्रैटेदार इंग्लिश बोलती है। वो आईएएस को कोचिंग दे रही है। हाउ इट इज पॉसिबल? सर गॉड गिफ्टेड, क्योंकि जैसे आपको वही तो मैं कह रहा हूँ, फिंगरप्रिंट का गिफ्ट मिला है गॉड से। वही तो मैं कह रहा हूँ, हर चीज को तो आपको गिफ्ट देती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसको निखारना हमें होता है। यस, हाँ जी। मैं तो एक ही बात लोगों को बोलता हूँ, एक ऑटो ड्राइवर की बेटी सीए टॉप कर गई, पूरी इंडिया में सीए टॉपर है, बाप तो ऑटो ड्राइविंग करते हैं। एक ऑटो ड्राइवर की लड़की वो जज बन गई, बाप तो अनपढ़ है। मेरा ये कहने का मतलब, आपने यूट्यूब पे देखा होगा या रील में देखा होगा भी एक लड़की फ्रीक्वेंट इंग्लिश बोल रही है, वो स्कूल कभी गई नहीं, वो कैसे बोल रही है वो बताता हूँ। सपोज करो उसने पूर्व जन्म में अच्छे संचित कर्म किया, उसको अंग्रेजी अच्छी आती थी, ठीक है, लेकिन इस जन्म में वो स्कूल पढ़ने नहीं गई, लेकिन इंग्लिश उसने पीछे जन्म से सीखी हुई है। जब उसके सामने कोई इंग्लिश बोलेगा तो इंग्लिश के शब्द उसके अंदर आएंगे ना, सुनेगी वो, जो इंग्लिश का ज्ञान उसके अंदर पड़ा हुआ है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, तो बोलना शुरू कर देगी। नेहा कक्कड़ 4 साल की उम्र में गाना गा रही थी, सुनिधि चौहान 4 साल की उम्र में गाना गा रही थी, और 13 साल की उम्र में उसने टाइटल जीत लिया, मेरी आवाज़ सुनोगा। वो कितनी सिंगर बनी, अच्छी सिंगर बनी सुनिधि चौहान। हर चीज़ को तो आपको गिफ्ट करती है। लेकिन हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि हर चीज़ जो है कुदरत हमें गिफ्ट करती है, और उस गिफ्ट को हमें अब कैसे निखारना है, उसमें क्या क्या बदलाव लाने, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं कि लोगों को एक टैलेंट मिला है, कुछ समय तक वो टैलेंट चला भी है, लेकिन फिर वो थम सा गया है। लेकिन ज़रूरी होता है कि आपके अंदर जो हुनर है उसकी प्रैक्टिस हमेशा आप करते रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि आपके अंदर ये टैलेंट है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लोगों की जीवन की समस्याओं को हल कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि
क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। थैंक यू सो मच सर कि आप एक बार फिर से हमारे ऑडियंस की रिक्वेस्ट पर हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। मैं कहता हूँ थैंक यू आपका, आपके लोगों का, व्यूअर्स का भी, जिन्होंने मुझे दोबारा आने का मौका दिया। मैं तो लोगों को एक ही बात बोलता हूँ भी अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो 2 बातों पे तो आप अमल करो जी। पहली बात, अपनी हाइट देख लो और अपना वेट देख लो। अपने हाइट के मुताबिक अपना वेट मेंटेन कर लो, नंबर 1। नंबर 2, अपनी प्लानिंग को डिस्क्लोज करना बंद कर दो। कोई भी काम करना चाहते हो ना, हाँ जी, दाएं हाथ से काम करो, बाएं हाथ को खबर ना हो। इस तरह का अगर सीक्रेट रखोगे तो आपके काम में जो रुकावट आती है, बार बार आपकी नज़र लगती है, वो नज़र लगनी बंद हो जाएगी। और सुबह उठ के अपने हाथों को ऐसे देखो, तो उसके बाद अपने शक्ल शीशे में देखो, तो किसी के मत्थे, किसी के भी चेहरे पे जाके देखो, आपको नज़र नहीं लगेगी। ये मुफ्त का उपाय है और 100% उपाय है। और एक और उपाय बताता हूँ जी, फ्री वाला जी। अगर जिन लोगों के बार बार एक्सीडेंट होते हैं, अब देखो ना, कई लोगों के बार बार एक्सीडेंट होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया। कुछ ना करें, अपनी कन्वेंस को, चाहे आपके पास साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, अपने हाथों से उसको साफ करो, अंदर से बाहर से नीट एंड क्लीन करो। अपनी गाड़ी का हवा पानी रेगुलर चेक करो, उसका रेगुलर सर्विस कराओ, ठीक है। अपनी गाड़ी का ध्यान रखो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखो, आपका एक्सीडेंट होना बंद हो जाएगा। फ्री का उपाय जी करना आपको है। हाँ, तो सर ये उपाय तो हुए ना, आप कहते हैं उपाय किस चिड़िया का नाम सुनो है, मेरी बात ये को, भी मैं तो उपाय कौन से बता रहा हूँ, नॉर्मल खुद को करने पड़ेंगे। मेरा स्लोगन क्या है, अपने आप को बदलो, आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर आप मोटे हो जी तो डॉक्टर क्या कहता है, अपनी डाइट पे कंट्रोल करो, बिल्कुल कहते हैं, ऐसे ही करो, सैर करो, वेट कम हो जाएगा। तो अपने आप को बदलोगे ना, हाँ जी, तभी तो वेट कम होगा ना। बिल्कुल। तो मैं भी तो यही कहता हूँ, खुद को बदलो और अपना भाग्य बदलो। आज तो हमने कुमार अश्विनी जी से फिंगरप्रिंट के बारे में जाना, फेस रीडिंग के बारे में भी हम उनसे ज़रूर जानेंगे और साथ ही साथ ये भी ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि आवाज़ के थ्रू हम अपने जीवन की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। बट आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।